कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत मज़े में, बहुत मस्ती में। तो आइए आप सभी को नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, प्रणाम। आपने पिछली वीडियो में देखा जो मैंने बताया कि फ्लैट की जो आपकी लैंड है, जो प्लॉट है, जो मकान आप बनाना चाहते हैं, जो प्लॉट है आप खरीदते हैं, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और वो प्लॉट कैसा होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एक कैलकुलेशन बताने जा रही हूँ। आप उस कैलकुलेशन को यूज़ करके जो साइज़ है उसका आप प्लॉट का सही साइज़ ले सकते हैं और देख सकते हैं कि वह आपके लिए शुभकारी होगा या नहीं होगा। तो वो कैलकुलेशन क्या है, आइए। जैसे कि लेंथ और विड्थ, मतलब लंबाई और चौड़ाई। मैंने पहले भी आपको बताया कि अच्छा होगा कि अगर आपकी जो एक रेक्टेंगल बने, लंबाई और चौड़ाई इस तरह से हो और चारों कॉर्नर्स जो हैं वो राइट एंगल पे हों, तो वह सबसे ही सुंदर माना जाता है, बेस्ट माना जाता है प्लॉट का पैच। और अगर स्क्वायर है, चारों बराबर हैं, स्क्वायर अगर लैंड है, तो भी जब आप मकान बनाते हैं तो आप मकान को इस तरह से बनाएं कि वह एक रेक्टेंगल शेप में आ जाए। तो यहाँ आपको वीडियो में मैं देखने को भी मिलेगा, बताऊंगी आपको बना करके। तो जो कॉर्नर्स की बात है, एक पहले एक और वीडियो मैंने दी थी, वह भी आपको यहाँ रेफरेंस के लिए मिलेगी, तो आप वह भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 33 है ना, 33। आपने लंबाई जोड़ी, जैसे माना कि आपके प्लॉट की लंबाई 20 फीट है और जो चौड़ाई है वो 10 फीट है। पता है, लंबा वो 20 फीट है और चौड़ा जो है वो 10 फीट है। तो 20 प्लस 10, 10 हो गया, इंटू 33 माइनस 1। 33 जो मल्टीप्लाई आप करेंगे लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके, तो जो भी आएगा तो उसमें से आप -1 कर दीजिए। देन उसको जो है 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो रिमाइंडर बचेगा, जो डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा, जो बचेगा वह आपको देखना है। तो अगर रिमाइंडर बचा हुआ शेष जिसे हम कहते हैं, अगर शेष आपका 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, तो वह जो है लैंड शुभकारी है, आप उस लैंड को खरीद लीजिए। ये आपका जो है एक सिंपल फॉर्मूला, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 33, मल्टीप्लाई कर 33 से और -1 कर दें और फिर 8 से डिवाइड कर दें सॉरी। और जैसे कि आप अगर 20 और 10 रहेगा तो आप कैलकुलेट करके देखिए, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा। अब अगर हम इसको जो है 20 और 8 कर देते हैं तो आपका रिमाइंडर जो है 16 और 8 कर देते हैं। अगर लंबाई आपकी 16 है और 8 जो है उसकी चौड़ाई है, तो रिमाइंडर आपका आ जाता है 7। तो इसका मतलब वह भी आपके लिए अच्छा है। अब अगर आप करते हैं कि 16 और 6 करते हैं, जैसे कि 16 लंबाई और 6 उसकी चौड़ाई, तो उसमें आपका जो बचेगा, जो डिवाइड आप करेंगे तो 5 आता है, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। तो इस तरह से आप जो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि 1, 3, 5, 7 अगर आता है तो वह आप लैंड जो है खरीद लें मकान के लिए। अब बात रही कि अगर जो कमरे उसमें बनाने हैं, कमरों की लंबाई या चौड़ाई कैसी होनी चाहिए, तो जनरली क्या रहता है कि 8x12 का रहता है या 6x10 के कमरे रहते हैं। और अगर फ्लैट है, उसमें बन चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, तो उस समय में आप एक सिंपल सा, आपको एक बहुत ही सिंपल एस्टीमेट बताने जा रही हूँ मैं कि वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कमरों की लंबाई या चौड़ाई। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि आप अपनी कोहनी से यहाँ से लेकर के, और जो सबसे लंबी मिडिल फिंगर होती है, अंगूठा फर्स्ट फिंगर, और जो सबसे लंबी मिडिल फिंगर है आपकी, जिसे शनि की उंगली भी कहा जाता है, आप वहाँ तक की लेंथ लेंगे। यहाँ से लेकर के अपनी कोहनी से लेकर के आप वहाँ तक की लेंथ ले लीजिए और उसके मल्टीप्लिकेशन में जो है आप 3 बार, 5 बार, 7 बार या सवाया, आपका जो कैलकुलेशन हो लंबाई और चौड़ाई कमरे की, वह उस हिसाब से हो। तो जैसे आपकी कोहनी की, माना कि अगर कोहनी से लेकर के फिंगर तक अगर आपकी जो है 1 फीट आ गई, मतलब 12 इंच आ गई, तो आप 12 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए
कि 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, है ना, 7 बार हो गया, तो वह उतनी लेंथ आप कमरे की होनी चाहिए। आप इस हिसाब से भी एक सिंपल कैलकुलेशन आप दे सकते हैं। या क्या है कि जितनी आपकी लेंथ आई कोहनी से लेकर के बड़ी फिंगर तक, तो उसको आपने 0.25 और एक्स्ट्रा कर लिया, मतलब सवा कर लिया। जैसे कि 1 फीट है तो 1 फीट को आपने जो है 30 इंचेस जो रहेंगे आपके, उसमें से आप क्या करेंगे कि 1/4 रहेंगे, 12 इंच रहेंगे, 1 फीट में जो है 12 इंच रहेंगे, तो आप उसका 4th मतलब कि 4 इंच, तो आप अपनी जो लेंथ है कोहनी से लेकर के मिडिल फिंगर तक, उसमें आपने 4 इंच और ऐड कर लिया, और फिर उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई 3 बार 4 बार इस तरह से मल्टीप्लाई करके लंबाई और चौड़ाई आप अपनी कमरे की चेक कर लें। अगर इस तरह से आता है तो मतलब वह वास्तु के हिसाब से बहुत सुंदर, बहुत सूटेबल आपको रहेगा। अब ये मैंने आपको बताया ये कैलकुलेशन लैंड को देख करके या उस तरह से। आप कॉर्नर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कॉर्नर्स आपको देखने हैं कि 3 मुखी, 3 जो है कॉर्नर ना हो जो लैंड के, 5 ना हो, 13 ना हो, 18 ना हो, ये सबसे ज़्यादा जो है अशुभ माने जाते हैं। अगर कोई पैच लैंड है, जैसे कि कोई विला है, बहुत खुली जगह है, कोई बंगला है, बहुत बड़ी जगह है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पे आप देखेंगे बाहर में, कहीं चाहे बगीचा है, चाहे चारों तरफ से वो गार्डन के बीच में जो है कोठी बनी हुई है, लेकिन अगर उस सराउंडिंग एरिया में अगर वहाँ पर जो है कॉर्नर्स आ जा रहे हैं थोड़े थोड़े, तो आप देखें तो कॉर्नर्स को आप काउंट करें कि क्या वो 3 कॉर्नर्स आ रहे हैं वहाँ पे, चाहे कितना भी बड़ा एरिया हो, या 5 कॉर्नर्स अगर आ रहे हैं, कहीं पे 5 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उस जमीन में, कहीं पर वो बाहर को गेट हो जा रहा है, तिरछा हो जा रहा है, कहीं कॉर्नर है, कहीं दीवार है, कहीं कुछ है, या उसमें 13 या 18 अगर ये नंबर आता है, तो आप उसको जो है बहुत मतलब आप ध्यान से लें, वो अशुभ माना जाता है। तो उस केस में क्या है कि आप पहले रेमेडी कर लें। तो रेमेडी में ये होता है कि उस कॉर्नर को जो है, कॉर्नर का हिस्सा काट करके उसको अलग कर दिया जाता है, उतने एरिया में ग्रीनरी और प्लांट्स लगाए जाते हैं, ताकि जो आपकी मेन सरफेस है वो जो है एक ठीक तरह से आ जाए और वो कॉर्नर कट हो जाए। तो एक तरह से ऑटोमेटिकली वो आपके उस बाउंड्री से बाहर हो जाता है, जब आप उतना हिस्सा काट करके उसमें जो है, मतलब निकालेंगे नहीं, आपको उसको वेस्ट नहीं करना है, लेकिन ये है कि आप देख लेंगे कि जहाँ पे अगर 3 कॉर्नर्स आ रहे हैं तो 3 में से आप कोई एक कॉर्नर जो है, या तीनों कॉर्नर्स को आप जो है इस तरह से जो है उसको ग्रो करें कि आपकी जो वॉल है वो उस तरह से वो कट जाए, जो ट्रायंगल बन रहा है वो कट जाए, और वहाँ पर आप जो है प्लांट्स लगा दीजिए। और वो वास्तु के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, मैंने पहले आपको बताया हुआ प्लांट्स के लिए, प्लांट्स या ग्रीनरी, ग्रीन जो घास रहती है, नॉर्मल घास भी आप उसमें लगा सकते हैं। तो आप उसको इस तरह से डेवलप करें। इसी तरह से 5 मतलब 5 जो कॉर्नर्स होते हैं भूमि में, वह इतना अशुभ माना गया है कि उसके लिए ये कहा जाता है कि 5 कोने का मंदिर रचे, कहे विश्वकर्मा अब कैसे बचें। मतलब ये है कि अगर 5 कोने की कोई भूमि है तो उसको जो है ये कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी भी जो है उसको ठीक नहीं कर सकते, उसका वास्तु दोष दूर नहीं कर सकते। तो जब आप सब जानते ही हैं कि विश्वकर्मा जी जो है हमारे कंस्ट्रक्शन के, वास्तु के देवता माने जाते हैं, तो उसमें जो है विश्वकर्मा पूजा भी इसीलिए की जाती है। तो जो 5 कॉर्नर वाली लैंड है और उस पर अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, और अगर माना मकान में ही 5 कॉर्नर्स हैं, तो वह बहुत बहुत नेगेटिव प्रभाव देगा। वह रेंट के लिए, आप किराए के लिए दे सकते हैं, और जो किराए पर रहेगा उसको अशुभता नहीं आएगी, क्योंकि वह उसका नहीं है, और आप वहाँ पर नहीं रह रहे हैं, तो आप भी अशुभता से बचे रहेंगे। अगर 5 कॉर्नर का आप कोई है आपका, या आपने ले लिया है, या आप उसको एज ए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं उस मकान को, लेकिन आप अपने रहने के लिए उसको यूज़ ना करें तो शुभ रहेगा। इसी तरह से 13 कॉर्नर और 18 कॉर्नर, तो ये कॉर्नर्स की बात रही इस तरह से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब मैंने ये कंप्लीट कर दिया, पहले के भी आपको लिंक मिलेंगे, और अब हर दिशा के हिसाब से अलग अलग एक बार फिर से और बताऊंगी कि कौन कौन से कलर्स आप लगा सकते हैं, कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं, और किस चीज़ के लिए, जैसे आपने कोई उसको कमर्शियल में आपको कैसा यूज़ करना है,
क्या किस चीज़ की आप दुकान बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है किस तरह की प्लांट और किस तरह के जो है कलर्स यूज़ कर सकते हैं, वह भी मैं वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही प्यारी और सटीक और सुंदर तरीका है कैलकुलेशन का। तो आप अगर लैंड खरीदने जा रहे हैं, पैच खरीदने जा रहे हैं, या कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया भी है, अगर मकान बना भी हुआ है, तो भी आप उस लैंड का जो मेजरमेंट है वो इस तरह से देख लें। एक बार फिर से, लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाइड बाई 33 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 8, इस तरह से कर लें। ये फॉर्मूला आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मालूम नहीं कि आपके कौन जानकार को कब किस समय यह जो नॉलेज है वो काम आ जाए, या वो आगे अपने नियर एंड डियर्स को शेयर करते हैं, तो आप देखिए चेन रिएक्शन के तौर पे, तो वो उनको आगे लाभ हो जाए। आपको यूज़ नहीं है, आपने किसी आगे को भेजा, उन्हें भी यूज़ नहीं था, लेकिन आगे कोई ऐसा व्यक्ति था कि जिसको उस वीडियो से, इस वीडियो से लाभ हुआ। तो इस तरह से मेरी वीडियोस को आप शेयर जरूर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और दोस्तों सब्सक्राइब भी करें। मैं बोलती नहीं हूँ बार बार हर वीडियो में, इसलिए मैं लास्ट में बोल रही हूँ। तो आप इसे शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो।